Hello student, today we start your new chapter number 9, soil, and today we discuss about some important topics. Introduction of soil, polythene bags and plastic pollute the soil, prevention of the soil pollution and enlarged soil profile. Now start. Soil is one of the most important natural resources. It supports the growth of plants by holding the roots familiar and supplying water and nutrition. It means जो soil है वो बहुत ही ज़्यादा important natural resource होता है क्योंकि ये support करता है plants की growth को, उनको hold करने का भी काम करेगा और supply भी करता है उनमें water और other nutrition. It is the home for many organism. ठीक है, हमें पता है जो सॉइल है उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं. फॉर एग्जांपल अर्थवर्म. ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, जो सॉइल है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का क्या है, होम है. सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. ठीक, एंड एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. जो सॉइल है वो एसेंशियल पार्ट होता है एग्रीकल्चर का, या हम कल्टीवेशन करते हैं कोई भी क्रॉप, उसके लिए सबसे पहले जो इनिशियली जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है हमारी सॉइल. अगर वहाँ पे सॉइल ही नहीं है तो हम कल्टीवेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जो एग्रीकल्चर होता है वो ही हमें प्रोवाइड कराता है फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर all. So we can say that soil is thus an inseparable part of our life. हम ये कह सकते हैं जो soil है वो हमारी जिंदगी का एक ऐसा भाग है जिसे हम separate नहीं कर सकते हैं. Soil. The word soil is derived from soilum, means earthly material in which plants grow. जो सॉइल है, जो सॉइल शब्द है या वर्ड है वो लिया गया है सोलम से, जिसका मतलब होता है कि अर्थली मटेरियल जिसमें क्या ग्रो कर रहे हैं, प्लांट ग्रो करते हैं. The soil is considered outer layer of earth crust ranging in the thickness of a meter films to 3 meters or more. हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल है वो अर्थ क्रस्ट का सबसे आउटर लेयर होती है और इसकी जो मोटाई है वो हम नाप सकते हैं 1 मीटर टू 3 मीटर्स, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है. नाउ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल आर. जो सॉइल के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं वो रहते हैं एयर, वाटर एंड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस. So we can say that soil is a mixture of rock particles. तो हम ये कह सकते हैं जो soil है वो mixture of rock particles है and humus make the soil. ठीक है, rock particles और humus क्या मिलके बनाते हैं, soil को बनाते हैं. It is the outer layer of earth crust. और जो earth crust की सबसे क्या होती है, outer layer होती है. Now our second topic is polythene bags एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल. अब हम बोलते हैं, हम सॉइल पॉल्यूशन की यहाँ पे बात करते हैं. तो सॉइल पॉल्यूशन के जो सबसे मेन कॉज हैं वो हैं पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक. अब ये कैसे सॉइल को पॉल्यूट करते हैं ये हम देखते हैं. Polythene bags and plastic pollute the soil because they do not decay or decompose and remain as such indefinitely. They also kill the living organism. हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो पॉलीथीन बैग्स हैं और प्लास्टिक हैं वो पॉल्यूट करते हैं हमारी सॉइल को, क्योंकि ये क्या नहीं होते हैं, डिके नहीं होते हैं और डिकम्पोज भी नहीं होता है. ना तो ये ख़त्म होता है ना हम इनको डिकम्पोज कर सकते हैं. ये जैसे हैं वैसे ही रिमेन रहते हैं हमारी सॉइल में. और सॉइल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या करते हैं, किल करने का काम करता है. अब ये किल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स होते हैं किससे मिलके बने हैं, केमिकल से ही मिलके बने हैं. और ये केमिकल क्या करते हैं, जितने भी सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिलीज हो जाते हैं. अब हम इसके प्रिवेंशन देखेंगे कि कैसे हम सॉइल पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकें. Prevention of soil pollution. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. सबसे पहले जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गए, हम अदर केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो इनको हम डायरेक्टली सॉइल में ना फेंके. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रीटेड होने चाहिए, देन हम उन्हें रिलीज करेंगे सॉइल में. द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज. अब हम यूज़ करते हैं अपने फील्ड्स में पेस्टिसाइड्स का ताकि हमारी क्रॉप्स में कोई भी इंसेक्ट, हम बोल सकते हैं कीड़े
कीड़े ना लगे हमारी क्रॉप में, प्रॉपर प्रोडक्शन उसकी हो। तो इन जितने भी ये पेस्टिसाइड्स है इनका यूज़ भी हमें कम करना चाहिए, क्योंकि ये भी केमिकल है और ये केमिकल क्या करते हैं, जो सॉइल में जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नाउ अवर लास्ट टॉपिक इज टुडे सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल में ये हम बता सकते हैं, इसमें हमें एक मॉडल मिलता है कि सॉइल की हमें इसमें डिफरेंट लेयर देखने को मिलती है। सॉइल इज कंपोज्ड बाय अ डिस्टेंस लेयर। जो सॉइल है वो एक कंपोज होती है, उसमें डिस्टेंस लेयर होती है, यानी कि डिफरेंस लेयर होती है। फर्स्ट जो इसमें लेयर आती है हम बोलते हैं उसके ह्यूमस। द रोटेटिंग दैट मटीरियल इन द सॉइल इज कॉल्ड द ह्यूमस। एंड हम कह सकते हैं जो रोटेटिंग डेड मटेरियल होता है सॉइल में उसको हम ह्यूमस कहते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपके पास, उसमें हमने क्या करना है, ग्लास लेना है, उसमें हमने वाटर पोर करना है, फिर हमने उसमें मिक्स कर देनी है सॉइल, ठीक है। आफ्टर सम टाइम बाद हमें क्या होता है, सॉइल में उसमें जो ग्लास है उसमें कुछ लेयर्स देखने को मिलेंगी। जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है उसमें हमें देखने को मिलेंगे स्मॉल पीसेस ऑफ ट्रीज़, या हम ट्रीज़ नहीं, इट मीन्स वुड के देखेंगे, या हम लीव्स के देखेंगे, और अदर हम कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल देख सकते हैं। तो वो किस चीज़ की लेयर होती है, ह्यूमस की। देन हमें जो सेकंड लेयर देखने को मिलेगी वो हमें वाटर की होगी, देन क्ले, देन सैंड, एंड इन लास्ट ग्रेवल्स। ग्रेवल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका वेट थोड़ा हैवी हो जाता है, वो क्या करते हैं, वो फ्लोट नहीं कर पाते, ठीक। नाउ वेदरिंग। अब वेदरिंग का क्या इफेक्ट होता है, द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। जब सॉइल फॉर्मेशन की हम बात करें, जब सॉइल फॉर्म्ड होगी तो कैसे फॉर्म्ड होती है, क्योंकि जब ब्रेक डाउन होता है रॉक्स का ब्रेक डाउन किस कारण होगा, हम विंड के कारण भी कह सकते हैं, वाटर एंड क्लाइमेट, यानी कि कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन आती है, तो इस सारी की जो एक प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉइल प्रोफाइल। A vertical section through the different layer of the soil is called the soil profile। हम कह सकते हैं जो एक vertical section होता है different layer का, किस different layer of soil का, उसको हम क्या कहते हैं, soil profile कहते हैं। There are the three horizon in the soil profile। कि जो soil profile है उसमें उसको हमने 3 horizon में क्या करा है, divide कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईच लेयर इज डिफरेंट इन फील या टेक्सचर। हम कह सकते हैं जितनी भी जो इसकी लेयर्स होती हैं वो कैसे होते हैं, टेक्सचर में क्या होती है, डिफरेंट रहती हैं। एंड कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, दीज लेयर्स आर रिफर्ड टू द हॉरिजॉन, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो इनका कलर होगा वो भी डिफरेंट होगा, इनमें जो केमिकल कंपोजिशन रहते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। हम यूजुअली जो हमें दिखता है वो हमें क्या दिखता है, केवल टॉप सरफेस ही दिखती है सॉइल की, नॉट द लेयर्स ऑफ बिलो इट। हमें ऐसे नहीं, उसके जो नीचे की जो लेयर्स है वो हमें नहीं शो होती है। इफ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिग्स वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल टू। सच अ व्यू एनेबल अस टू ऑब्जर्व the soil profile at the place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of the building. It can also be seen at the sides of roads, on the hills, at a स्ट्रिप रिवर बैंक। हम कह सकते हैं कि जो हमें सॉइल की केवल हमें अपर मोस्ट लेयर देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम उसे बाकी की हमें लेयर्स देखनी है तो आपने देखो यहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो वहाँ पे फाउंडेशन, वो सबसे पहले फाउंडेशन डाली जाती है। फाउंडेशन के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड को या डिग करते हैं। तो उसमें जब कभी देखा होगा आपने, पूरी की पूरी जो अपर मोस्ट लेयर रहेगी उसका कलर अलग रहेगा, जो नीचे नीचे जितना भी हम उसे खोदते जाते हैं वहाँ जो सॉइल की जो लेयर्स होती हैं वो आपको पूरी तरीके से दिख जाती है, उनका कलर भी डिफरेंस होगा, उनका टेक्सचर भी डिफरेंस होगा, और जो उनके केमिकल कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट होगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट ए हॉरिजॉन। जो हमारी फर्स्ट, जो हम बोल सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट हॉरिजॉन आता है उसको हम कहते हैं ए हॉरिजॉन, और इसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर। इट इज जनरली डार्क इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इट इज सॉफ्ट एंड पोरस। इट हैज़ द हाइएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
हम बोल सकते हैं जो ए हॉरिजॉन है वो क्या रहता है, अपर मोस्ट लेयर रहती है और ये जनरली डार्क रहती है कलर में, और इसमें जो ह्यूमस और ऑर्गेनिक मटेरियल की जो अमाउंट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रिच रहती है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और पोरस रहता है और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यही जो ए हॉरिजॉन का जो पार्ट होता है सॉइल प्रोफाइल में वो ही क्या करता है, डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या शेल्टर प्रोवाइड कराता है, such as worms, moles and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in a topsoil. जो roots होती हैं वो कहाँ पे embedded होती हैं, A horizon में ही embedded होती है। Next B horizon। अब B horizon जो हमारी next layer आती है उसको हम क्या कहते हैं, B horizon। यहाँ पे आप देख सकते हैं This is the middle layer and has lesser amount of humus but more of iron oxide and minerals। जो हमारा B horizon आता है उसमें जो ह्यूमस की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बट जो उसमें मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। This layer is generally harder and more compact। ये थोड़ा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा कंपैक्ट होती है, एंड दिस इज लाइटर इन कलर। ठीक है, जो इसका कलर होता है वो लाइटर होता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस की जो अमाउंट है वो क्या पाई जा रही है, कम पाई जा रही है। नाउ थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा आता है सी हॉरिजॉन। So this is the lowest layer and this made up of the small lumps of rocks which have the cracks and crevices। This horizon thus represent weather parent material which has not become a true soil। हम बोलते हैं जो सी हॉरिजन में जो सॉइल रहती है उसको हम ट्रू सॉइल में कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये हॉरिजन केवल एक वेदर पैटर्न होता है, यानी कि जो पेरेंट मटेरियल होता है, पेरेंट मटेरियल को हम क्या कह सकते हैं, बेड रॉक्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे देखा है आपको फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, बेड रॉक्स हैं। तो जो बेड रॉक्स होते हैं वो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पेरेंट रॉक, हम इसे पेरेंट रॉक भी कह सकते हैं। एंड लाई जस्ट बिलो द सब सॉइल एंड इट कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल को कंटेक्ट नहीं करता है, ये केवल बना हुआ रहता है स्टोन से एंड रॉक से। नाउ इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू योर चैप्टर नंबर 9 इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।